Okay, so next question number 24. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. मेरे पीछे दिख रहे होंगे. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude given here. मतलब यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू ये है, यहाँ पे भी सिग्मा का वैल्यू ये ही है. हियर दिस दिस पॉजिटिव साइन एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऑपोजिट साइन उसका नेगेटिव. मैग्नीट्यूड सेम है, साइंस ऑपोजिट है. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे ई दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो वी कैन से. पहला, टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के लेफ्ट साइड फाइंड करना है. दूसरा, टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के राइट साइड फाइंड करना है. तीसरा, बिटवीन द प्लेट्स. डन. चलो शुरू करें. ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर both the individual plates, let's find out. What is electric field intensity for let's say what is electric field intensity due to infinitely long sheet charge? It is sigma upon 2 epsilon 0 with its direction n cap which is perpendicular. Okay, sigma upon 2 epsilon 0 say perpendicular n cap. Again यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप. ओके, ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज बेसिकली व्हाट कमिंग फ्रॉम चार्ज. यहाँ पे कितना चार्ज है, सॉरी यहाँ पे कौन से साइन का चार्ज है, पॉजिटिव है, तो सिग्मा पॉजिटिव है. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इन्फिनिटली लॉन्ग शीट चार्ज. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी चार्ज है जिसके रिजल्ट में हमें सिग्मा मिल रहा है एंड उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है, द चार्ज इज नेगेटिव, सो सिग्मा कम्स अप एज नेगेटिव एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो डिनोटेड एज नेगेटिव साइन. क्लियर? ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट की वजह से सबसे पहले लेफ्ट साइड फाइंड करना है. तो लेट्स टेक वन अजम्पशन, ये जो n cap direction है which is positive, we have given in this positive x direction. हमने assume कर लिया. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. Starting with electric field intensity. ये प्लेट की वजह से on the right side it is in positive n cap direction, but we want to find out electric field intensity in the opposite direction of, so we can say it is sigma 2 epsilon 0 n cap but in opposite, so this is negative. Okay, इसके भी opposite ही जा रहे हैं हम, so this will be what, minus sigma upon 2 epsilon 0 n cap का negative direction. So this will be what, minus term, this will be plus term, it ends up to be 0. Okay, electric field intensity on the left side. Okay, here electric field intensity on the right side. Okay, we are going into the same direction of n cap right now, तो as it is ही लिख देना है electric field intensity due to plus वाला sheet charge, so that will be what, sigma upon 2 epsilon 0 n cap, and due to this one it is minus sigma upon 2 epsilon 0 n cap, that ends as what, 0 again. Clear? Okay, बीच में क्या होगा, कहाँ लिखे, चलो यहाँ पे लिख रही हूँ, सेंटर. ओके, क्या होगा, ओके देखो, पॉजिटिव शीट के राइट साइड और नेगेटिव शीट के लेफ्ट साइड, मतलब पॉजिटिव शीट के राइट साइड वी आर राइटिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गिवन एन कैप विच इज पॉजिटिव, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप. यस और नो? ओके, बट ये जो नेगेटिव शीट चार्ज है उसके लेफ्ट साइड जा रहे, मतलब दिस इज द डायरेक्शन विच इज गोइंग इन द राइट, दिस इज द डायरेक्शन विच इज गोइंग इन द राइट. ये माइनस चार्ज की वजह से, डायरेक्शन की वजह से नहीं. ओके, तो अब इसके लेफ्ट साइड हमें देखना है, इसके लेफ्ट साइड हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इसके साथ और एक नेगेटिव जुड़ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ minus sigma upon 2 epsilon 0 n cap. I hope this is clear, and this ends as, नीचे लिखो थोड़ा,
क्योंकि कैलकुलेशन बाकी है अभी. सो दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इन द डायरेक्शन ऑफ n cap, which is positive direction. Okay, now this 2 is cancelled and again we end as sigma upon epsilon 0 n cap. चलो अब क्या करना है, अब सिंपली फाइंड कर देना है. सो दिस इज व्हाट, सिग्मा कितना है 17 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. 17 divided by 8.85 is equal to 1.92 into 10 to the power. This will be what, 34? 34. I hope. कहाँ गड़बड़ किया हमने? ओके, यहीं पे गड़बड़ किया है हमने. डेटा में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. सो माइनस 22 and plus 12, that will end as what, minus 10. So now 22 minus 12 will give us yes. So we end up getting this answer with Newton per coulomb unit. I hope this is clear to everyone. 17 divided by 8.85, 1.92. Yes, done. Write down.